अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार बड़ी मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इत्तेहाद उलमा चतरा के द्वारा आज का सदारत मौलाना बाबू मोइन साहब एगो फोटो सिंघानी से एगो वहाँ से चारों कोनवा से किताबत कर रहे जुनेद साहब बिलखुसूस तमाम उलमाए कराम जिनको हम नहीं पूरी दुनिया अंबिया कराम लगवाता वारिसे अंबिया बोला गया। सेट हो गया ना 10 बावन बड़ी हम लोगों की खुश नसीबी है देख लो कि इनके साथ सोहबत करने का मौका मिला। तमाम गांव से आए हुए कौम के रहनुमाओं और अजीज नौजवान साथियों, बड़ी बेहद खुशी हो रही है कि अल्लाह के घर में यकजा हुए हैं। दिल में तो बड़ी तमन्ना हर लोगों के पास है और उम्मीद लेकर लोग इकट्ठा होते हैं। इसी बात पे हम 2-3 बातें आप लोगों के बीच रखने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के सदके में हमें भी इन आलिमों के बीच रहने का मौका मिला है और इंशाअल्लाह ताला मिलता रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो। दो-तीन बातों में पहला बात तो यह है कि हम भी आप ही के तरह गांव में रहने वाले एक आम आदमी की तरह ही हैं और मौका मिला हमें 20-25 साल जो है मदरसे का निजामत करने का। तो सोहबत होने की वजह से जो है हमारे अंदर भी कुछ दीनी तालीम हुआ, सीखे। उस समय जब सीखते थे तो लोगों की जुबान से सुनते थे कि जो सीखा जाए वो दूसरों तक पहुंचाया जाए। तो मेरे मन में था कि कैसे लोगों तक पहुंचाए, उस लायक अल्लाह ताला बनाएगा तो हम उस तरह का काम करेंगे। पर पता नहीं क्यों अल्लाह सुन लिया, हमें जो है मौका मिला आप लोगों तक पहुंचने का और अपनी बात पहुंचाने का। तो लगा कि बहुत जमाने से लोग जो है आज 25-30 साल पहले एक आदमी दिल्ली से जिनका नाम है बुखारी साहब, दिल्ली जामा मस्जिद के बुखारी साहब हिंदुस्तान के दिल्ली से जब ऐलान करते थे कि तमाम भारत के मुसलमानों कांग्रेस को वोट देना है या फलाने को वोट देना है, तो तमाम भारत के मुसलमानों मोटा मोटी आपको लगता है 99% जो है वोट दिया करता था। बड़ा मोहब्बत लोग करता था उस जमाने में लोग मुसलमानों के साथ। और उस समय बहुत कम लोग पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग हुआ करते थे। आज जो है पढ़ने वाले लोग भी बहुत हैं, पढ़ाने वाले भी लोग बहुत हैं। उसके बाद भी बहुत बदतर स्थिति इस कौम को होता जा रहा है। इसमें बहुत कोशिश की अंदर जाने का कि वजह क्या है। तमाम लोग तो हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं, तमाम लोग पहले से ज्यादा नमाज पढ़ रहे हैं, पहले से ज्यादा ज़कात दे रहे हैं, पहले से ज्यादा सुन्नतों पे कर रहे हैं, पर इतना बुरा हाल होने का क्या वजह है? उस समय से बेहतर आज खान पान भी है। पहले हम लोग को पहले वाले लोगों को कहना था कि चोकड़ का साग
बाद भी हमारे साथ जो है बहुत बदतर स्थिति है। तो इल्म हम लोग हासिल कर रहे हैं, पर इल्म हासिल कर रहे हैं, इल्म को जो है हम अमल में नहीं ला रहे हैं, उसके माना हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम बहुत अच्छा से दरूद शरीफ पढ़ ले रहे हैं, बहुत सारा आयत पढ़ ले रहे हैं, लेकिन उसका आयत का मफहूम, उसका मकसद हम लोग नहीं जानते कि इसका मकसद क्या है पढ़ने का, इसका माना क्या है। जिस दिन हम लोग माना समझने लगते तो हमको लगता है कि वो बात पे हम लोगों का अमल होना शुरू हो जाता है। पर सबसे बड़ी कारण यह है कि जिसको हम लोग इमामत पर रखते हैं, इमाम पर रखते हैं, क्योंकि लगता है देखते हैं कि पूरे गांव के मुसलमानों जो है उनके साथ एक तदतो बहादुर इमाम बोल करके उनके पीछे हम लोग पढ़ते हैं और बहुत फख्र महसूस करते हैं, लेकिन थोड़ा देर के लिए करते हैं। ये परमानेंट हम लोग नहीं करते हैं। हो सकता है कि मेरे यहाँ कोई फातिहा के लिए, मेरे यहाँ कोई बात के लिए अगर नहीं बात माना तो उसी समय से उनके पीछे हम लग जाते हैं। उनको कैसे दिमाग लगाए, सदर साहब को कैसे फोटे, सेक्रेटरी साहब को कैसे फोटे, अंजुमन के लोग कैसे फोटे, कि कुछ लोगों को फोड़ करके हम जो है इनको हटा दें। तो जिस समय से हम कोशिश करने लगते हैं ये बात और लोगों को कोशिश कराने लगते हैं, उसी समय से हम जो कुछ भी उनसे लिए थे वहां से मेरे दिमाग से, मेरे जहन से निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम अपने रहनुमा जो करता है, क्योंकि वारिस अंबिया जिनको बोले उनसे हम ऐसा काम करना चाह रहे हैं, उनको हम इस तरह का बदगुमानी फैला रहे हैं, तो वहां से हमारे यहाँ शैतानियत घुस जाता है। हम वहां से अपने आगे की मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और उसके बाद जो है उनके साथ क्या है कि हमारा तो ये आलम से जो हमारा खराबी हुआ, पर उनके तरफ से भी क्या खराबी है कि हम लोगों को जो है, आप समझिए कि अपने घर में अगर कोई गाड़ी चला रखे हुए हैं तो उस गाड़ी में चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं। उस ड्राइवर को कम से कम आज के डेट में कोई देता है तो 12 से 13 हजार रुपया देते हैं और उसको खाना भी खिलाते हैं। लेकिन जिनको हम पूरे गांव के रहनुमा बोला करके, रहनुमा करके हम उनको आगे इमाम बना के रखते हैं, रसूल अपने मेंबर पे रखते हैं, उनको जो है 6,000 7,000 8,000 रुपया देते हैं। आप जो है बेहतरीन, आपका शीशे का घर है, आपका जो है वो मार्बल का घर है, वो इमाम साहब भी देख रहे हैं, उनको भी दिमाग में, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उनको भी तड़प होता है, काश अल्लाह मुझे भी अगर देता तो हमारे घर भी ऐसा होता। और हो कहाँ से, क्योंकि 6,000 7,000 8,000 तो उनकी जिंदगी ऐसे खराब होता है। और उसके बाद वहां से शुरुआत करते हैं, आपके कंपटीशन करना चाहते हैं और वो शुरुआत करते हैं कि हम कैसे 3-5 करें कि हमारा भी 12,000 रुपया हो, 13,000 रुपया हो, 15,000 रुपया हो, हम भी कमाए तो मेरा भी एक टाइम लग जाए मेरे घर में और मेरा भी बच्चे पढ़े। जैसे वो अपने दिमाग में 3-5 लाते हैं, हम कितनों कुरान पढ़ेंगे, कितनों कुछ पढ़ेंगे, कितना इमाम करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है उसमें, ना वो कुछ आपको दे पाएंगे, चाय को भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो पैसे के लिए बहुत मुख्तसर जिंदगी जीने के लिए जो है वो आपके साथ जो है सिर्फ काम कर रहे हैं। एक दवा हो रहा है कि इधर 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना है जमात के आगे पीछे। तो इस रीजन से जो है हम लोग बहुत पीछे चले जा रहे हैं, बहुत आलिम बनते जा रहे हैं। हमको लगता है कि आज के डेट में मैंने लाखों लाख आदमी हफाज कराम आलिम कारी मुफ्ती बन के लोग निकलते हैं, उसके बाद भी इस कौम का हिंदुस्तान में स्थिति आप देखिएगा तो पता चलेगा कि हमने बहुत बदतर स्थिति छोड़ दिया। रीजन यही है कि हम कभी इज्जत नहीं करते हैं अपने अकाबिर को या अपने उलमाए दीन को, उनके विषय हम ख्याल ही नहीं किए। बस यहाँ से हमारा एक मामला चलता है कि जब हम अपने रहनुमाई उनको मानते हैं और उन्हीं के बदौलत मेरा ईमान है, वही हमारे, क्योंकि सारे लोग गाँव में जो है सब लोग नहीं पढ़ने जानते हैं, दीनी तालीम से पारास्ता नहीं है, क्योंकि वही आलिम जो है दुनिया के दिन से हम जाते हैं और थोड़ा बहुत सीख करके हमको पता चलता है कि मुसलमान है और हमको जो नमाज पढ़ने के भले पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन बताते हैं कैसे वजूद करना चाहिए, ऐसे रुकू सुजूद करना चाहिए, इसलिए देख करके हम लोग जानते हैं। तो हमसे बड़ा अजीजी और बड़ी मुखलासाना गुजारिश है लोगों से कि ये कारण है, इस कारण को जब तक हम लोग निकालेंगे नहीं, हम लोग बहुत बेहतर नहीं बन सकते हैं। हम लोग अपने गांव को जो संवार नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी हमारे यहाँ नहीं है। इस गांव में अगर कोई सदर सेक्रेटरी है, इस सदर सेक्रेटरी पूरे गांव का माँ बाप है। जैसे अपने घर में अपने बच्चों का पेरेंट्स माँ बाप है, अगर कोई तरह का भी कमी बेसी गलती ऊंच नीच अगर बच्चा करता है तो वो
माँ बाप ही पहला जहन्नम के हकदार होगा जो जिसके बच्चे बुरा होंगे। वहाँ बैठा था। उसी तरह देख लेते गांव के सदस्य सेक्रेटरी अंजुमन के लोग जो होदेदार होते हैं, छोटा सा मेंबर हमें, पर वो छोटा सा मेंबर नहीं है, वो हाथ और पैर है उस सदस्य सेक्रेटरी का, क्योंकि उन्हीं के बदौलत उनको चलना है। अकेला सदस्य सेक्रेटरी कुछ करने वाला नहीं है। जो 21-20 लोग होते हैं, वो 20 लोग जो है उस गांव का माँ बाप है, पेरेंट्स है। अगर गांव बुरा होता है तो कल आखिरत में जो है वो सदस्य सेक्रेटरी मेंबरान जो है पहले हकदार होंगे, उसके बाद वो करने वाला होगा वो